CUET नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे सबसे बड़ा सवाल बन रहा है और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे, स्पेशली मेरा प्यारा अरुणाचल पे। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल क्या क्या आ रहा है बोलने से, नॉर्थ ईस्ट रीजन पे CUET जो एग्जाम है कि नहीं, और CUET UG और CUET PG में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि CUET UG क्या है, PG क्या है। दोनों को कुछ लोग सेम समझ रहे हैं, लेकिन दोनों में कुछ सेम नहीं है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों को अलग अलग चीज़ है बोल के समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि CUET जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे एग्जाम्प्टेड है कि नहीं। अगर एग्जाम्प्टेड है तो कौन कौन सा चीज़ पे एग्जाम्प्टेड है और किस के लिए एग्जाम्प्टेड है, वो सारा चीज़ हम आज इस वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि CUET में कौन कौन सा यूनिवर्सिटी जो 2022 को पार्टिसिपेट कर रहा है वो भी हम इस वीडियो पे देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम CUET UG एंड PG का जो एब्रीवेशन है वो हम देख लेते हैं। तो CUET का एब्रीवेशन तो आप सभी को पता ही होगा कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, और UG का मतलब है कि अंडर ग्रेजुएट और PG का मतलब है कि पोस्ट ग्रेजुएट। UG का उसमें अंडर ग्रेजुएट को उसमें वो सारे लोग आएगा जो क्लास 12 पास होने के बाद जैसे कि BA कोर्सेज करता है, BCom कोर्सेज करता है, BSc कोर्सेज करते हैं, वो सारा कोर्सेज जो है कि आपका UG के अंदर आएगा, CUET UG के अंदर पे आएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका CUET PG जो है कि आपका जैसे कि MA कोर्सेज हो गया, MSc कोर्सेज हो गया, MCom कोर्सेज हो गया, जो मास्टर लेवल का जितना भी कोर्सेज रहता है वो सारा चीज़ आपका CUET PG पे आएगा। ठीक है, तो हम कुल मिला के इसको ओवरऑल हम ऐसे सिंपल भाषा पे बोल सकता है कि CUET जो है कि डिवाइडेड है दो कैटेगरी में। ठीक है, CUET जो डिवाइडेड है दो कैटेगरी में, एक जो UG में है और एक जो PG में है। और एग्जाम्प्टेड का जब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे, तो एग्जाम्प्टेड है, लेकिन वो जो UG वाला में एग्जाम्प्टेड है। ठीक है, क्योंकि UG वाला के लिए तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स रहेगा और सेंटर वगैरह, क्योंकि CUET जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा तो उसमें फिर हम लोग का स्पेशल जब अरुणाचल का जब बात करेगा तो यहाँ पे भी वो सब का इतना सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और ऐसे बात नहीं है कि अरुणाचल में सिर्फ प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो ऑलमोस्ट हिल एरिया है। ठीक है, तो हिल एरिया में ये सब चीज़ जो कंप्यूटर बेस वाला सेंटर जो है कि इतना अवेलेबल नहीं रहता है, जिसके कारण से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसको हम टेक्निकल प्रॉब्लम बोल सकता है। तो ये जो 2023 से लागू हो सकता है, लेकिन 2022 के लिए इसको एग्जाम्प्टेड कर दिया गया है CUET UG वाला को। ठीक है, और अभी जो आपका CUET PG वाला है ये एग्जाम्प्टेड नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्प्टेड नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि सब जो अभी देना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं है। इसमें भी क्या है कि आपका जो यूनिवर्सिटी जो है कि आपका CUET के अंदर पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आपका जो यूनिवर्सिटी है वो जो CUET के अंदर पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वो जो CUET के अंदर पे नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा एग्जांपल हम अपना स्टेट का देख सकता है कि यहाँ पे क्या है, RGU, जिसको हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी करके जाना जाता है। कुछ दिन पहले ही इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो RGU भी खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया था इस बार 2022 को। दैट मीन्स कि क्या है, हम लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये जो CUET पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है 2022 में, तो ये जो इसलिए खुद का मीन्स कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जो खुद का एंट्रेंस कंडक्ट कर रहा है, खुद का हिसाब से एडमिशन प्रोसेस ले रहा है। ठीक है, तो कुछ मेरिट बेसिस पे, कुछ इंट्रेंस का मोड पे, ऐसे करके अपना अपना हिसाब से ले रहा है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो मीन्स कि CUET पे पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसमें आपको एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CUET एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी PG वाला। ठीक है, तो PG मीन्स कि मास्टर लेवल का आपको कहीं पे भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे होने से भी जो CUET में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको CUET देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का कौन कौन सा यूनिवर्सिटी जो है कि CUET में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन
आपका जितना भी यूनिवर्सिटी है उनमें से आपका जो CUET में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे पहले तो आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जिसको हम पॉपुलरली नेहरू करके जाना जाता है, ठीक है, तो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे नेहरू पे हम लोग को एडमिशन मिलने के लिए आपको CUET एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन ये भी PG वाला के लिए सिर्फ है, UG के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपका मणिपुर यूनिवर्सिटी है, ये भी CUET में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मणिपुर यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन लेने के लिए ये CUET PG वाला इंट्रेंस देना ही पड़ेगा, ठीक है। और सिक्किम यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, ये सारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए PG लेवल, मास्टर लेवल का, तो आपको CUET PG वाला जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे है अरुणाचल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़, तो ये भी CUET में पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट मीन्स कि अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ में भी आपको एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CUET PG वाला जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है, अभी तक तो नहीं हुआ है, होने वाला है, तो उसको आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद देख के उसमें क्लियर करके आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और ये जो अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ जो है कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और फिर भी ये जो CUET में पार्टिसिपेट कर रहा है, CUET में कोई भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे बात नहीं है कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही पार्टिसिपेट करना है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, या कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, वो सारा यूनिवर्सिटी CUET में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग का अरुणाचल का सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अरुणाचल से सिर्फ ये वाला जो इसको हम अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़, ये सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि नामसाई पे है, ठीक है। उसके बाद मैं विश्वास करूँगा कि यहाँ से और आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो CUET जो एग्ज़ाम जो है कि आपका UG वाला का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे एग्ज़ाम थे, मतलब UG वाला का CUET एग्ज़ाम जो नहीं होगा, ठीक है। और आपका PG वाला CUET एग्ज़ाम होगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ होगा, ठीक है। और कौन कौन सा यूनिवर्सिटी बोलने से यहाँ पे आप देख ही सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या फिर ऐसे दिमाग पे भी रख सकते हो। इन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने के लिए PG कोर्सेज़ के लिए, ठीक है, PG कोर्सेज़ के लिए इन यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहता है तो आपको CUET वाला ये जो एग्ज़ाम है वो आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद ही आपको उसका बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। और इसके रिलेटेड, CUET के रिलेटेड और कुछ कन्फ्यूजन होने से आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है, जिसको हम बाद में देख के फिर से इफ़ पॉसिबल दूसरा वीडियो हम लाएगा, जहाँ पे हम आपका कमेंट के बेसिस पे हम वीडियो को बनाऊंगा, ठीक है। तो जितना आपका कन्फ्यूजन है वो मैं आप लोगों को दूर करने की कोशिश करूँगा। और कुछ सवाल होने से जिसको आप यहाँ कमेंट सेक्शन पे नहीं दे सकता है, कोई पर्सनल सवाल ऐसे कुछ होने से आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। उसके बाद आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके रख सकते हो, वहाँ पे मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स डालता हूँ। और मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी आप मुझे लाइक एंड फॉलो कर सकते हो। उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और मेरा इस चैनल को अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव वाला चैनल है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ऐसे कुछ होने से आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकता है। और अपना जितना भी नियर एंड डियर है उसको भी रिकमेंड कर सकता है कि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलता है।